नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके में आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपियों का आगमन, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, किस क्रम में आई थी, कौन सी कब आई थी, कहाँ फैक्ट्री बनाई थी, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब तक पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भी है, उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। साथ ही साथ जहाँ रटने की चीज़ें वहाँ पर आपको एक ट्रिक दी जाएगी, यानी याद करने की बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करा दिया जाएगा। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है यूरोपियों के आगमन पर। पूरा वीडियो देखिए, चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद सारी फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? इससे हम शुरुआत करते हैं। तो वास्को डी गामा भारत कब आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारी चीज़ें इसमें होंगी, मैंने क्वेश्चन डाला है, इसके बाद और चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। तो 1496, 97, 98 या 1600 में। तो वास्को डी गामा भारत आता है 1498 में, यानी 1500 ईस्वी होने से 2 साल पहले ही आ जाता है वास्को डी गामा 1498 में। 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, आगे समझेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। अब देखिए, वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट बंदरगाह पर 1498 में कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। तो कहने का मतलब है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कौन से बंदरगाह पे आया था? तो कालीकट बंदरगाह, जो केरल की साइड है। ठीक है, तो उसमें आता है कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। कब आता है? 1498, 20 मई 1498 को जो है ये पहुँचता है कालीकट बंदरगाह पर। प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किसने किया था? तो वहाँ पर एक शासक था जमोरिन, जो कि इसका फ्रेंड भी बना था, इसकी हेल्प भी करी थी उसने, जमोरिन ने काफ़ी। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। उसके बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल जाता है और कहा जाता है कि जो यहाँ से ये मसाले वगैरह ले गया था, उसमें से अगर सारा इसका आने जाने का खर्चा है, जो भी चीज़ें काट दी जाएँ, तो उसके बाद भी 60 गुना मुनाफा कमाता है। ये कितना? 60 गुना मुनाफा। तो कहाँ कहाँ लेके जाता है? केरल से मसाले लेकर के जाता है। जमोरिन इसका दोस्त होता है, कालीकट बंदरगाह पर आता है। एक और प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था। ठीक है, और एक और जगह पूछा गया है, 2 जगह मैंने ये प्रश्न को देखा था कि वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया। तो एक बार तो अब आया, उसके बाद भी ये वापस आता है, यानी कुल 3 बार वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? कुल 3 बार भारत आता है। पहली बार कब आता है? 1498 में आता है। देखिए, चलिए अब आगे चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, दूसरे नंबर पर कौन सी आई, या फिर मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, तो सबसे पहले देखिए 1498 में कौन आया? पुर्तगाली आया। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आया। उसके बाद ये कंपनी भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले कौन है यूरोपीय हमारे भारत में? 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से यूरोपीय हैं या फिर जो भारत से सबसे बाद में गए थे। अंग्रेज 1947 में चले जाते हैं, ये कब जाते हैं? 1961 के आसपास जाते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन जाता है? पुर्तगाली। और सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। सेकंड नंबर पर कौन आता है? हॉलैंड। हॉलैंड, डच या नीदरलैंड भी इन्हीं को कहा जाता है, डच या नीदरलैंड। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे कौन है? हॉलैंड, डच या नीदरलैंड। ये कब आते हैं? 1595 में आते हैं, यानी इनके लगभग 100 साल बाद ही आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आ गए 1498 में, उनके 100 साल बाद आते हैं लगभग कौन? डच या हॉलैंड। इनके 5 साल बाद आते हैं अंग्रेज। 1600 ईस्वी में कौन आते हैं? अंग्रेज। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। प्रश्न पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, तो अंग्रेज कब आते हैं? 1600 ईस्वी में आते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रेंच यानी फ्रांस वाले आते हैं। तो ये चारों ही बार बार पूछे जाते हैं। 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में भारत को छोड़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1595 में हॉलैंड यानी डच वाले आते हैं। डच कह दें या हॉलैंड कह दें या नीदरलैंड कह दें, एक ही देश का नाम है। 1600 में अंग्रेज आते हैं और 1664 में फ्रेंच आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, यानी इनसे 100-150 साल पहले ही आ गए थे। 100 साल, सॉरी 150 साल तो फ्रांस वालों से कहेंगे। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक क्या होगी कि पूत अगर गाली दोगे तो डक हो जाओगे। डक का मतलब होता है बत्तख। ठीक है,
अगर मान लो कोई बच्चा है और वो गाली देता है तो हम उससे क्या कहेंगे, पूत अगर गाली दोगे तो डक हो जाओगे। यानी पहले आते हैं पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर कौन है, डक यानी डच आते हैं। अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे, है ना। हमने बच्चे को कहा गाली दोगे तो डक बन जाओगे यानी बत्तख बन जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे। फ्रांस में क्या है, आईफिल टावर घूम करके आओगे, ठीक है। तो अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे। तो क्या बन गया, सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे अंग्रेज, और चौथे नंबर पर कौन हो गए, फ्रेंच हो गए। कब आए, 1498, 1595, 1664 में ये आते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या है। देखिए इस प्रश्न के नीचे बहुत सारे लिखे हुए थे कि कई जगह पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों के भारत में व्यापार के समय पर प्रवेश, किस किस समय पर प्रवेश किया, उसको आपको क्रम अनुसार लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पर कौन है, पूत अगर गाली दोगे तो क्या बन जाओगे, डक बन जाओगे, तो पुर्तगाली। उसके बाद क्या है, डक, अंग्रेजी बोलोगे तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, ये मतलब अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे, तो क्या बन जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3। अब आगे आ जाइए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध करने वाले कौन थे, यानी मध्यकाल में, ठीक है, प्राचीन काल की बात नहीं हो रही है, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध करने वाले कौन थे, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और अगर पूछा जाए कि भारत को सबसे लास्ट में कितने ने छोड़ा था, तो ये भी पुर्तगालियों ने छोड़ा था। सेकंड नंबर पर डच, तीसरे पर अंग्रेज और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था वास्को डिगामा, 1498 में आता है। किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन वहाँ का शासक था, उसने इनका स्वागत किया था वास्को डिगामा का, ठीक है। आगे चलिए, भारत में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री। देखिए यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, अंग्रेज आए, अंग्रेज आकर व्यापार करेंगे, व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें, कुछ ना कुछ तो उनकी ज़मीन सी हो जिसमें वो अपने फैक्ट्री बना सकें और उसमें सामान वगैरह रख सकें और वहाँ से सामान अपने देश भेज सकें। तो फैक्ट्री स्थापित करने की भी एक होड़ सी लगी रहती थी, ठीक है, इनमें कि कौन पहले कहाँ फैक्ट्री बनेगी। तो सबसे पहले देखिए किसकी फैक्ट्री बनती है, पुर्तगाली सबसे पहले आए और उन्हीं की फैक्ट्री बनती है कोचीन में 1503 में, 1498 में आते हैं, ठीक है, 1498 में आते हैं, 5 साल बाद इनकी फैक्ट्री बन जाती है कोचीन में। पूछ जाता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो कोचीन में थी। उसके बाद अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो सूरत में बनती है जहांगीर के शासनकाल में। ये प्रश्न भी पूछ जाता है कि अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने का पहले ये जहांगीर 1608 में इनको दे देता है परमिशन, बाद में बंद करवा देता है इनकी फैक्ट्री अंग्रेजों की। उसके बाद फिर से बनाते हैं ये और 1613 में ये पूरी होती है इनकी अंग्रेजों की सूरत की फैक्ट्री। सूरत कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कोचीन कहाँ है, केरला में। सूरत कहाँ है, गुजरात में। जहांगीर का शासनकाल था जब अंग्रेजों की फैक्ट्री बनती है 1613 में। उसके बाद डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है, मसूलीपट्टनम में बनती है। उसके बाद फ्रांसीसियों की कहाँ है, तो ये भी सूरत में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी इनकी पहली कंपनी कहाँ होती है, सूरत में होती है। अगर पूछा जाए कि सूरत की कंपनी अंग्रेजों ने किसके शासनकाल में बनाई थी, तो जहांगीर के शासनकाल था उस समय। पुर्तगालियों की कहाँ पर है, कोचीन में। डच की कहाँ पर है, मसूलीपट्टनम में। अब आ जाइए यहाँ पर आगे चलते हैं। 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, अपनी पहली फैक्ट्री गोवा, आरकोट, सूरत, बंगाल में हुगली। तो पहली फैक्ट्री 1613 में अंग्रेज कहाँ बनाते हैं, जहांगीर शासनकाल में सूरत में। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। उसके बाद आ जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी गोवा में, सूरत में, पुणे, पांडिचेरी। तो ये भी कहाँ पर है, सूरत में स्थापित की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर है, सूरत में स्थापित होती है। 1613 में ये कंप्लीट होती है, जहांगीर का शासनकाल। अरे लीजिए आ गया प्रश्न, किस मुगल शासक के सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना या फिर फैक्ट्री स्थापित की थी, तो अकबर, जहांगीर। आगे के ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, तो जहांगीर का शासनकाल था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापार कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाया था। फ्रांसीसियों का भी अगर पहला कारखाना पूछे तो सूरत में, पर सबसे पहले किसने बनाया है, अंग्रेजों ने। डचों ने कहाँ पर बनाया था, मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने कोचीन में। और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में, अंजीदीवी, कन्नौर, गांव, गोवा में। तो पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, कोचीन में। पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, कोचीन में।
अब एक और प्रश्न मैंने देखा था वहां पर कि खोजें, खोजें का मतलब है जैसे कोलंबस जो स्पेन का यात्री था निकला था भारत की खोज के लिए और खोजा किसको, अमेरिका को। वैसे खोज शब्द यहाँ पर गलत होता है क्योंकि ये देश कहीं खो नहीं गए थे, ठीक है, या ठीक है, तो ये खोज का ये गलत सेंस में जाता है, पर इसी तरीके से प्रश्न पूछ जाते हैं तो खोज याद रखिए, ठीक है। तो कोलंबस जो स्पेन का यात्री था उसने किसको खोजा, अमेरिका ने, निकला था भारत की खोज पर पहुंच कहाँ गया, अमेरिका। उसके बाद वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था उसने किसकी खोज की, भारत की, ठीक है। तो खोज शब्द याद रखिए, अजीब लगता है, भारत की खोज की, भारत कहाँ था भाई, खो गया था क्या जो खोज की, है ना। तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री है उसने भारत की खोज की। उसके बाद कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का था, ये ऑस्ट्रेलिया गया पहली बार। और उसके बाद तस्मान जो कि हॉलैंड का है, इसने न्यूजीलैंड की खोज की। तो कोलंबस स्पेन का यात्री है, अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली है, भारत आया पहली बार 1498 में। कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन का है, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान जो कि हॉलैंड का है, उसने न्यूजीलैंड की खोज की, ठीक है। तस्मान हॉलैंड का है जिसने न्यूजीलैंड की खोज की, हॉलैंड वही डच है ना। कोलंबस स्पेन का, अमेरिका। वास्को डी गामा पुर्तगाली, भारत। कैप्टन कुक ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया गया। तस्मान न्यूजीलैंड गया। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न यहाँ पर आ गया कि समुद्री यात्री और कौन से देश में कब पहुंचा, तो उसको तुम्हें बताना है। तो वास्को डी गामा कहाँ आया था, वास्को डी, अच्छा ये पूछा हुआ है कि किस देश के हैं ये, तो वास्को डी गामा कौन है, पुर्तगाली है। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का है, ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ का है, हॉलैंड का। खोज किस किसकी की थी, वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और तस्मान न्यूजीलैंड पहुंचा था, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसमें मिला लीजिए आप कौन सा ऑप्शन फिट होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।